सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। खेती कहूँ मेहर महबूब की, जो रूहें देखो सहूर कर। श्री मावती कहे मेहर अलेखे, जो देखो रूह की नजर। जो देखो रूह की नजर। सुंदर साथ जी, हम मेहर मांगते राज्य से, कौन मांगता? ये पुतला। वो तो मांगती नहीं, उसको तो राज्य दिखा रहे हैं। तो मेहर कहाँ से देखे? जो देखो रूह की नजर। अगर इसकी नजर से देखेंगे तो कभी दुख है कभी सुख है, तो कह देते राज्य की मेहर है नहीं, हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन उनकी तो मेहर अलेखे है, अखंड है। इस पुतले से तो मेहर को देखना ही नहीं, नापना नहीं, तोलना नहीं, देखना किससे? रूह की नजर से। अब रूह की नजर कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि यहाँ घटा देते कि हम रूह हैं और हमारी ये नजर है, लेकिन रूह है कहाँ? सबको पता है, सब जानते हैं। बहुत दिनों की चर्चा सुनते सुनते कि रूह यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे हमारा ये पुतला है और सामने हमारे टीवी लगा है, हम टीवी देख रहे हैं, तो ये मिट्टी टीवी देख रही है कि हमारी सुरता टीवी देख रही है? सच है, हमारी सुरता टीवी देख रही है, ना कि ये आंखें देख रही, ना ये पुतला देख रहा। जो हमारी सुरता है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारी रूह है, वो किसको देख रही है? टीवी को। अगर शरीर से रूह निकल गई तो फिर कौन देखेगा? कुछ अंदर रहेगा। अगर रूह निकल गई तो फिर क्या रह गया? कौन देखेगा? तो सुरता, जिसको रूह कहा है, वो कभी भी निकलती नहीं शरीर से। सूरज की किरण है, उसके अंदर से रोशनी जाती नहीं, क्योंकि वो सूरज का अंग है। तो इस तन की जो सुरता है, रूह है, वो देख रही ऐसे ही मूल मिलावन में परम धाम के अंदर ब्रह्म सृष्टि बैठी है। उनकी जो सुरता मूल तन है वो चरणों में, और मूल तन की जो सूरत है, सुरता है, रूह है, वो वहां से खेल को राज्य के हुक्म के द्वारा देख रहे हैं। क्योंकि हुक्म को नाम दे दिया रूहों का, हुक्म को इलम दे दिया राज्य ने, हुक्म को अपनी मैं भी दे दी राज्य ने, क्योंकि पूरे अंग हुक्म के साथ जोड़ दिए और हुक्म को भेज दिया। अब खेल किसके द्वारा हो रहा? अब हुक्म द्वारा। तो हमें क्या सुनाया जाता है कि राज्य महाराज हुक्म के द्वारा खेल दिखा रहे, हुक्म अपने हाथ में ले लिया नहीं लिया, क्योंकि हुक्म पहले आया, ज्ञान छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, उसके बाद हुक्म वापस गया, और जब दोबारा आया तो हुक्म गया ही नहीं। जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा तो हुक्म वापस जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये खेल हुक्म इलम का और कुछ दम नहीं और कुछ नहीं है। हुक्म इलम का खेल चल रहा है, और हुक्म इलम भी कहाँ से चल रहे? मूल से। राज्य महाराज ने हुक्म को अपनी रूहों का नाम दिया, अपना इलम दिया, अपनी मैं दे दी कि मेरी मैं भी ले जा, मेरी मैं के बगैर ताला खुलेगा नहीं, इस इलम का। तो सुंदर साथ जी, अब कहाँ किसकी नजर से देखेंगे? मैं रूह की नजर से। वो कैसे देखेंगे? क्योंकि परम धाम में ब्रह्म सृष्टि कोई और है ही
ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म के तन, ब्रह्म के अंग, राज्य के तन, वहां कोई दूसरा नहीं है। वो कह रहे तुम सब रुए मेरे तन हो, तुम अपने को तुम नहीं हो, तुम मेरे ही तन हो। और तुम सो इश्क जो मेरे दिल में इश्क है वो तुम्हारे अंदर बोल रहा है। कोई दूसरा इश्क भी नहीं है, मेरा ही इश्क मेरे दिल का वो तुम्हारे दिल से बोल रहा, क्योंकि तुम मेरे तन हो, मेरा ही दिल है, मेरा ही इश्क है और दूसरा कुछ वायदत में है ही नहीं। तो यहाँ क्या देते सुंदर साथ जी क्वेश्चन है, सपना कौन देखता, जो नींद में होता कि जागृत? सपना कौन देखता? जो जोर से बोल पड़ो, जो जिसको नींद आई सामने तो उसको सपना आ गया। अब कह देते कि राज्य आ गए, तो इंद्रावती जी कह रही धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछु न चलत। और हम क्या कह देते कि राज्य यहाँ आ गए, और राज्य आ गए तो हम भी आ गए, ब्रह्म सृष्टि आ गई। तो सुंदर साथ जी ना ब्रह्म सृष्टि आई ना राज्य आए, राज्य का हुक्म और इलम आया। अब खेल हुक्म और इलम का चल रहा है। जिस दिन हमें ये पहचान होगी कि हम तो यहाँ है ही नहीं, हमारे मूल तन जहाँ है, हमारी सुरता वहीं उसी के अंदर है और वहीं से खेल देख रही है। हम कीर्तन पे बोलते, भजन बोलते, आज कीर्तन सुना था, साइलेंट बोला कि कहाँ बैठ के खेल देख रहे, राज्य के चरणों में। अलस्तो बेरब को किनसे कहा था? जो उनके ताना है उनसे, कि तुम ऐसा खेल देखने जा रहे हो, ऐसे खेल में उतर रहे हो जैसे हम नींद में उतरते हैं, ऐसे मूल तत्व सपने में उतरे, वो भी वाया हुक्म के, साक्षात वो नहीं देख सकते। अगर हमारी परात्म साक्षात इन तनों को देखती, हम शीशे में खुद को देखते तो हमारे जैसी सूरत होती ना कि बदल जाती है। हमने शीशा देखा तो हमारी शक्ल तो शीशे में दिखाई देगी, लेकिन ये सूरतें जो जिस शीशे में उनको खेल दिखाया परात्म को, ये वो नहीं है। जो मूल तन है उसकी सूरत नूरी तन, राज्य के तन, ये मिट्टी के तन, यहाँ के बने हुए तन। सुंदर साथ जी इनको हुक्म ने देख लिया। अगर मूल तन का अक्ष ये प्रतिबिंब होता तो फिर उसके जैसा होता कि नहीं होता? तो नाम किसको दे दिया? हुक्म को। अब हुक्म अपना काम कर रहा है तो अब हम सोचते कि हुक्म की शक्ल क्या है। हुक्म ऐसे दिखाई नहीं देगा, हुक्म अंदर काम कर रहा है। हुक्म इल्म सब एक साथ है और हुक्म अपना काम कर रहा है। हुक्म भी खींच खींच के ला रहा है, हुक्म भी हमें शरबत दे रहा है राज्य की वाणी, और हुक्म भी ये फिर हमारे मूल तनों में पहुंचा रहा है। अगर हम जाएंगे किसी के तन को देखेंगे तो फिर हम यहाँ फंसे पड़े हैं, हम निकले नहीं। और हम वाणी को लेंगे, राज्य के हुक्म को पकड़ेंगे, तनों को छोड़ेंगे तो हम मूल को पकड़ेंगे। अगर किसी के तन को पकड़ेंगे तो मूल समझ में नहीं आएगा। अब राज्य महाराज क्या कह रहे हैं? देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह, तुम सब रूहें मेरे तन। तो कह रहे रूह कौन है? मेरी रूह राज्य की। और हम क्या कहते हैं? मेरी रूह परम धाम से खेल देख रही, मेरी रूह चितवनी लगा रही, मेरी रूह की सुरता लगी। रूह अरे मैं तुम करोगे तो परम धाम में तू और मैं है ही नहीं, ना मैं ना तू। वहां तो वाहिदत है, एक है। तो राज्य कह रहे देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह, तू आंखा खोल, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। अपनी रूह से कह रहे कि तूने मेरी बात सुनी है, तू आंखें खोल और तूने मेरे शब्द सुने। अब हम क्या कह देते हैं? हम भी
कहते थे सरकार साहब से जब बात चलती थी, हमें तो ब्रज याद ही नहीं आता, तो ये पुतला ब्रज में था ही नहीं। ये मिट्टी का पुतला कितने बने कितने मिटे, ये ब्रज में नहीं था। तो फिर बात किससे करने, रूस है, बीच में क्या है, इलमों का। तो कह रहे तू अपनी निस्बत दे और तू आंखा खोल, तेरे से बात हुई थी, इस पुतले से नहीं हुई थी। को देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आंखा खोल। अब कह रहे तू अपनी रूह से कह रहे कि तू अपनी निस्बत दे, तू आंखें खोल, इसके चक्कर में कहाँ लगी है, इसको छोड़। और ये जिसके पीछे भाग रहा कि ये मेरा महाराज, ये उसका महाराज, ये उसका महाराज, और इसके अंदर राज्य, इसके अंदर श्यामा जी, किसी के अंदर कुछ नहीं। क्योंकि जो कुछ है वो का मिला। जिस दिन हमने ये पकड़ लिया उस दिन हम पार आ गए। जिस दिन हमें पता चल गया कि हमारी मूल जो हमारी पर आत्म है वो कहाँ बैठी है, राज्य पे चढ़ना। किसका तन है, राज्य का तन है। रूह भी कौन है, उसमें राज्य है। जो दुख मेरी सैयल को तो सुख कैसा मोए, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, सबकी रूह एक है और वो राज्य महाराज है, कोई दूसरा नहीं है। तो अब कह रहे थे तेरे कानों सुने हक बका के बोल, तूने राज्य महाराज के शब्द अपने कानों से सुने, तू याद कर। कौन जिमी में तू खड़ी। अब उससे पूछ रहे रूह से, इससे नहीं क्या राज्य को इसका पता नहीं कि ये कहाँ पड़ा है ये पुतला। तो कह रहे कौन जिमी में तू खड़ी और कहाँ है तेरा वतन। तू कहाँ खड़ी है, कहाँ बैठी है, किसके चरणों में बैठी है, और तेरा वतन कहाँ है। कौन कसम तेरी रूह का, और तेरा धनी कौन है, मालिक कौन है, कसम कौन है, उसको याद कर ले। क्योंकि जो कसम है वही तो रूह है। ये नहीं है कि रूह अलग है राज्य अलग है। पुतले में तन है, वो नूरी तन है, लेकिन उनके अंदर जो सारी चीजें वो राज्य है। अब हम क्या कह देते, हमें सुनाया जाता है कि राज्य महाराज जब ब्रह्म सृष्टि रूह रात को अपने कमरों में जाती है तो राज्य पहले ही पलंग पे बैठे होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ना बनना ना मिटना। अगर वो वहां बैठे होते तो फिर दिन में कहाँ चले जाते हैं। और सब सोचते, दिमाग यहाँ की बुद्धि चलती कि राज्य श्यामा जी के साथ है तो हमारे साथ क्यों नहीं है। वो सबके साथ है, सारे तन ही उनके हैं। तो गाते प्रिया जी सब मंदिरों पधारे। कैसे पधारे, वो तो अंदर ही बैठे। जब तन उनका है, दिल उनका है, रूह वो है, तो वो तो तनों में ही बैठे हैं। सुंदर साथ जी वहां दुई की लीला नहीं है। यहाँ की बुद्धि अगर चलाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, मूल से पकड़ेंगे तो सब समझ में आएगा कि वो राज्य की तो तन है, सारे तन राज्य के। तो उनको जैसे यहाँ कह दिया, हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, तो हमने क्या सोच लिया राज्य लेने आ गए। अब जब से ये हुआ कि राज्य यहाँ इस ब्रह्मांड में नहीं आया, तो फिर चौपाई जान बूझ के भजनों में गाए, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही सुध गई अर्श की, जो अर्श में हो आप। तो हमारे साथ उतरा कौन, राज्य तो इंद्रावती जी कहती कि हाके कुंजी भेजी बैठ वतन, राज्य ने ये कुंजी, ये चाबी, ये बेशक इलम कहाँ बैठ के भेज दिया वतन में। और किसके साथ भेजा, कौन लाया। तो हम कहते हैं हुक्म श्यामा जी लाई, तो श्यामा जी तो आई नहीं। कौन आया, हुक्म, नाम किसका लिया, श्यामा जी का। तो सुंदर साथ जी जो हुक्म श्यामा जी का नाम लेके यहाँ आया
वही एक हुक्म है, और एक हुक्म ने सबके नाम ले रखे, अलग अलग हुक्म नहीं है। एक ही हुक्म राज्य का, एक हुक्म ने सबके नाम लिए। तभी तो कहते हैं कि मैं चला अर्श महराज को पर पहुंच सका नाए। मेहमद कहे मैं हुक्म, मेहमद कहे मैं हुक्म, मैं हुक्म से आया। सब रुए हैं मुझ माए, मैं चला अर्श महराज को पर पहुंच सका नाए। सुदर्शन जी महराज में तो गए थे मोहम्मद साहब। अंजू मेहमद कहे मैं हुक्मे, मैं हुक्म से, सब रुए हैं मुझ माए, और मैं चला अर्श महराज को पर पहुंच सका। और एक तरफ तो कह रहे महराज में बातें हुई, तो कहां चले थे? जब तक कुरान नहीं खुला था। कुरान में मेराज की बातें थी, दर्शन की रात की बातें थी, लेकिन बहुत कोशिश की तो चौपाई आती के लरी सुंदरबाई पीयूषई नागम के कारण, जो आगे वचन उतरे थे उनके कारण लड़ी। और हम क्या कह देते कि सुंदरबाई लड़ी के मेरे से अग्नि करवा। अगर सुंदरबाई ने ऐसा कहा तो सुंदरबाई कोई दूसरी तो है नहीं, वो तो राज्य का ही तन है। तो वाणी पढ़ते नहीं, वाणी खुलती नहीं, कहीं से पकड़ी और कहीं का टोड़ा सुना दिया में बैठ के कि ऐसे। तो काय के लिए लड़ी थी कि कुरान हमारा है, ये किताब हमारी है, ये हमें जाहिरी लोग दे नहीं रहे। और इसके लिए उन्होंने अर्जी करी थी। जो कितनी चिट्ठी लिखी थी अंजू? 69 काय की पाती, काय के लिए लिखी थी? 69 पाती माने अर्जी करी। अभी महाराज जो सब पूछते हैं कि 69 पाती वो है का है, कहाँ है बताओ तो है। उन्होंने अर्जी करी थी, अर्जी। तो फिर इंद्रावती जी से भी करवाई। अब वो कारण तो ये था कि कुरान हमें मिल जाए। कह दिया कि जब उन्होंने कहा कि जागनी मेरे से कराओ, ऐसा नहीं। तो ये मेराज की बातें जहाँ हुई थी, जहाँ लिखी थी, उसकी खोज करी। वो कुरान देवचंद जी को नहीं मिला था। उस तन में फिर दूसरा जामा बदला, उसमें कुरान मिला और वहाँ कुरान खुला। सुंदर साथ जी, जब तक कुरान नहीं खुला तब तक तो रात ही थी। दिन ज्ञान उतरा था लेकिन बंद पड़ा था। जब बंद पड़ा है तो रात थी। सूरज अभी भी है, अभी भी है। ये नहीं कि सूरज मिट गया, अभी है, लेकिन अब कहाँ है? दूसरी तरफ घूम गया। सुबह होगी इधर मुंह हो जाएगा, शाम कोई यूएस और देशों की तरफ मुंह हो जाएगा। सूरज मिटा तो नहीं। तो कुरान बंद पड़ा था, तब तक रात थी। जब ज्ञान खुल गया तो क्या हो गया? दिन हो गया, उजाला हो गया। जब ज्ञान मिला तो पता चला कि हम तो यहाँ है ही नहीं जिसको हम कह रहे हैं। ये तो मिट्टी का पुतला यहाँ का है। ब्रह्म सृष्टि, खाना दीदार, पीना दीदार, एक दोस्ती जाने सब धुनी करी। और हम क्या करते हैं? हाय मुर्दार। सुबह उठते मुर्दार के पीछे लग जाते हैं, और जो नहीं करते उनको जबरदस्ती लगाते कि तुम भी लगो। हम तो लगे, तुम भी लगो मुर्दार के पीछे। अच्छा, नहीं लगेंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि मुर्दा तो मुर्दा खाएगा। मुर्दार के पीछे लगा, ये मुर्दा है। कबीरदास जी कहते साधो ये मुर्दों का गांव। हम अपने को जिंदा समझते हैं, जिंदा है। तो औरों ने भी कह दिया ये मुर्दों का गांव है। मुर्दों का गांव क्यों कहा? कि जिसको ज्ञान नहीं है वो मुर्दा है, जिसको ज्ञान हो गया वो जिंदा हो गया। जो इधर से मर गया और उधर का ज्ञान हो गया तो वो जिंदा हो गया। वाणी में लिखा, पहले पीतु शरबत
कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिद शक रखे, बेशक हो जाए पीछे जीवत रहे अमर। तो हम जिंदे किधर है? ये पुतले इधर, और हमारी रूह जिंदा किधर है? उधर। जहां वो बैठी है वहां उसका जीवन है, उधर वो जिंदा है। कौन असल तेरा तन, आप कह रहे तेरा कसम कौन है, तेरा असल तन कौन है? तो उसको याद कर, अपनी निस्बत याद कर, ना कि इसके लिए भीख मांगे। इसके लिए मांगते मांगते उम्र चली गई। तो इंद्रावती जी क्या कह रही? गुण धनी के याद कर, पकड़ पियो के सूखे बैठ सुखपाल में। ये ऐसा ज्ञान है देसी वतन पहुंचाए, सुखता को सीधी वतन में पहुंचाती कि तुम तो यहाँ हुई थी, बैठे कहाँ? चरणों में। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछड़ी क्यों कर। इससे तो नहीं घटा सकते ना, हमें जो सुनाएगा इसी से घटाएगा। सुंदरदास जी तुम पूछो अपनी रूह से, तुम क्यों बिछड़े? अरे तुम नहीं बिछड़े, तुम यहाँ के पुतले हो, उससे पूछ रहे तेरा मिलावा असल कौन है, तू किस कारण से बिछड़ी है। अब हम क्या करेंगे? जो हमें दुनिया भर का ज्ञान सुनाएगा वो महाराज बहुत ज्ञान है, तुम्हें क्या लेना? तुम तो थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि हमारी मूल बात क्या है। राज्य कह रहे तुम अपनी खिलवत को याद कर लो, उसको याद करो जहां तुमने इश्क रबत करा। किसने करा? उसने। जहां तुम आएंगे वो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिटने वाला है, और वो अखंड है। तो याद ना आवही, जो तय सुनिया नहीं दिल तर। आप कह रहे कि तुझे याद क्यों नहीं आया? कि तेने दिल धर के सुना नहीं, दिल में लिया नहीं, पहचान करी नहीं, और तूने रूह को कह रहे कि तूने ये पुतले हुक्म से देख लिए, तो तू खुद को समझने लगी कि मैं ये हूं। अंजू कौन सी जो पाई थी वो तुम्हें भेजी थी, जरा बताओ ना, बताओ ना पूरी चौपाई में। कह रहे हैं कि ये जो ख्वाब है ये अखंड से पैदा है। ख्वाब कहां से आता? असल से। तो ख्वाब जो ये दुनिया है, ख्वाब है, ये तन है, ये कहां से? अखंड से। पर ना देखें अखंड को, पैदा तो है अखंड से, पर ये अखंड को देख नहीं रहे। और एक जरा एक कण भी यहाँ आ जाए असल अखंड का, तो ये ख्वाब तो मिट जाएगा। हम सपना देखते तो सपना कहां से है? सपने से सपना थोड़ा ही है, इससे सपना है, कुछ है तो उससे है। और जो इससे है ये देख रहा है, लेकिन वो इसको नहीं देख सकता। तो हमें क्या कहा जाता कि जो चितमनी में राज्य को नहीं देखते वो परम धाम के नहीं है। तो ये तो वैसे भी परम धाम का नहीं है, ये तो है ही नहीं परम धाम का, कैसे इसको कह देंगे कि ये परम धाम का? और जब नहीं है तो ये नहीं देख सकता, और जो है वो परम धाम का उनके लिए कह दिया कि जाए पूछो मोमनों से जरे जरे की बात, वो अपने घर की सारी बात बता देंगे। हम सब बैठे सबके घर की बात पूछो, फटाफट बताइए, लेकिन एक दूसरे के घर की नहीं बता सकते। तो जिसका घर है वो है, उससे बात हो रही है, उसको पकड़ना कि मेरी किससे बात है, मेरी निस्बत किससे है, मेरा घर कौन है, मेरा धनी कौन है। सहूर तो को साहिब दिया। अब इल्म का सहूर किसने दिया? किसको भेजा? हादी मीठे सुकन हक्के कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में ना आवे कोई। और हादी किसको बना दिया? हुक्म को।
हुक्म, सारी बात हुक्म कह रहा, नाम ले रखा सबका, श्यामा जी का भी, रूहों का भी। तो क्या कह रहे, सहूर्तों को साहेब दिया। साहेब किसको कहा? श्यामा जी को, राज्य को साहेब नहीं कहा। सहूर्तों को साहेब दिया, इलम दिया हक। किसने दिया? हादी ने। इलम का सहूर दिया, समझ दी, ज्ञान का ज्ञान दिया। और इलम किसका दिया? हक का। इलम दिया हक, हक का इलम। तो किस श्यामा जी ने किसका इलम दिया? राज्य का। ये रसना किसकी? श्यामा जी की। इलावत रस रब का जो इलम है, राज्य के दिल का सागर है। श्यामा जी के दिल का सागर नहीं है ये, इलम राज्य के दिल का सागर है। लेकिन रूहों की लीला वाया श्यामा जी है परम धाम में, तो खेल में भी वाया श्यामा जी ही है। हमें जो ज्ञान दिया, ये हुक्म ने श्यामा जी का नाम लिया, और हुक्म ने ये इलम लेकर रूहों के दिल में पहुंचाया। आज हम सोच रहे ये पुतले, हमें तो कुछ याद नहीं, हमारी परात्म में ज्ञान कैसे जा रहा, हमें कैसे? अरे तुम हो कौन जो पहचान करोगे? है वो है, और उसको पता है ये इलम हुक्म लेके उस परात्म को पहुंचा रहा है। हम बहस करने लगते, हमें सुध नहीं है, हमें क्या पता नहीं है, नहीं होगा। ये सपने के तन है, इनको क्या पता? ये बात असल की हो रही है। असल की चीज ही हुक्म अखंड है, असल है, वो इलम असल है। इस इलम को लेके परात्म के दिल में पहुंचा रहा है। और कल यही पकड़ लेंगे, बाहिर माहे अंतर एक जरा न रही सक। अब कह रहे तुम बेशक हो गए, क्योंकि किससे हुए बेशक? बाहिर माहे अंतर, कह रहे एक जरा भी संशय तुम्हें नहीं रखा, बेशक कर दिया। किसने कर दिया? बताओ भाई, किसने करा? सुनने से काम नहीं चलेगा। इलम सहूर्तों को साहेब दिया, इलम दिया हक, और जो इलम दिया उसने तुझे बेशक कर दिया। कह रहे तो बेशक हो गया। अब एक रत्ती भी तुझे संशय नहीं रखा। 14 तबकों में नहीं रूह अल्लाह का इलम। जितने इलम है सब सपने के हैं, वो भी हुक्म के द्वारा उतरे, लेकिन सुबह के हैं। अब कह रहे ऐसा इलम 14 तबकों में नहीं है, ये रूह अल्लाह का इलम जैसा है, क्योंकि वो किसके दिल का सागर लेके आए? राज्य के दिल का। और श्यामा जी का नाम लेके हुक्म आया, ना कि श्यामा जी आए, ना राज्य आए, ना श्यामा जी, ना ही ब्रह्म सृष्टि आई। ए दिया एक तो ही को, अपनी रूह से कह रहे कि एक दिया ए तो ही को। किसको दिया? इंद्रावती जी को। सारा इलम किसके दिल में बैठ गया है? इंद्रावती जी के। अब हुक्म द्वारा खो लिया। इंद्रावती जी कह रही, लिया अपने हाथ हुक्म नहीं दिया, हुक्म रूह अल्लाह के हाथ में है, और रूह अल्लाह इंद्रावती जी के दिल में वो हुक्म बैठा। वो हुक्म अपने हाथ में हुक्म और इलम लेके बैठा है। तो अब हुक्म अच्छी तरह सुन लेना, जो अब हुक्म द्वारा खो लिया, लिए अपने हाथ हुक्म किसने लिया? दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम, जो दिल में बैठे, जिन्होंने इंद्रावती जी के दिल को अर्श बनाया, उन्हीं के हाथ में हुक्म है, और वही हुक्म चल रहा है। तो हम कह देते कि श्यामा जी को सुध नहीं, श्यामा जी से जागनी नहीं कराई, इंद्रावती से जागनी कराई। सुंदर साथ जी जागने का काम तो हुक्म इलम को दे रखा, और ये नाम दे रखे बस, नहीं तो हुक्म इलम काम कर रहा है जागने का। किसी का पुतला तन काम नहीं करता। करके मेहर कसम, आप कह रहे ये एक अपने लिए कह रहे कि तुझे ही दिया, और ये मेहर करके दिया धनी ने,
मेहर करी। तो कह रहे जो हादी सतगुरु ने मेहर करके उन्होंने तुझे दिया और उन्होंने तेरे दिल को अर्श बना लिया। मूल मिलावा चीनिया। अब क्या हो गया जब इलम मिल गया, किसको मिला सुंदर साथ जी? इलम मिल किसको रहा? इसको याद क्यों नहीं रहता कि इसकी बात नहीं है, और जिसकी बात है उसको याद है, वो नहीं भूलती। तो अब क्या कह रही कि उसने क्या करा? रूह को क्या मिला? मूल मिलावे की पहचान दे दी। हाँ, चीनिया बिछुरे वास्ते जीन। और इस इलम से पहचान हो गई रूह को कि किस कारण से हम बिछड़े हैं। बेशक हुई इन बातों। और इस इलम से मेरी रूह बेशक हो गई, जो हक बका का बातन। जो अखंड परम धाम का राज्य का बेशक इलम है। सुंदर साथ जी, किसी को समझने की समझाने की जरूरत नहीं। जिस दिन मूल को पकड़ेंगे उस दिन पूरी वाणी समझ में खुद ही आ रही है। ये तो बगैर समझाए समझ में आ रही है, और जिसकी बात है उसकी तो समझ में आ ही रही है। दुनिया में अर्श कहाँ वहीं। हाँ, अब कह रहे कि दुनिया में अर्श कहलाते, यहाँ है ना बैकुंठ है, और ये सारे अर्श कहला रहे, जहाँ जहाँ फरिश्ते भगवान बसते कह रहे उनको अर्श कहला रहे हैं। ताए सब जाने हक। उसको सब सच समझे बैठे। कौन बैठा? विष्णु भगवान। कहाँ बैठा? बैकुंठ पे बैठा। तो हमारा तो परमात्मा वही है। कौन कहेगा ये जीव? ये जीव क्योंकि इसका परमात्मा है, इसका है वो जो अंदर इसके सुपन चेतन बोल रहा, उसका परमात्मा ये है, लेकिन असल का पता नहीं है। ए इलम तिनको नहीं। कह रही ये इलम तो उनको है ही नहीं जो तुझे दे दिया, जो तैं पाया बेशक। आप अपनी रूह से कह रहे कि तुझे जो बेशक इलम मिल गया वो उनके पास नहीं है। झूठों के पास झूठा इलम है, मुर्दों के पास स्वप्न का इलम है, और तुझे ज्ञान जागृत बेशक इलम दे दिया। त्रैगुण सिफत कर कर गए। आप त्रिगुण जिसकी सिफत कर रहे, किसकी? अक्षर ब्रह्म की। ए जो खामंद जिमी आसमान। ये जो जिमी आसमान का खामंद है, ये इनके भगवानों की सिफत कर करके गए। खोज खोज खाली गए। सब खोज खोज के थक गए, खाली गए जी। वो तो इतना वेदों का ज्ञान सुनाते, क्या धरा वेद में? क्या है वेदों में? आगम जान के चले खोज करने आगे की, फिर कह दिया आगम जान के निगम कहाँ है? खोज खोज बची। अरे भैया हमारा नाम तो निगम में साफ कह दिया, हमें कोई गम नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है। यहाँ के ज्ञान ये है। और हम क्या कहते हैं, जरा से किसी से कोई बाहर का ज्ञान सुन लेंगे वो बहुत ज्ञानी। वो ज्ञानी क्यों है कि ज्ञान हमारी समझ में आता नहीं हो, तो हम सोचते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है। हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि हमारी बुद्धि में वो ज्ञान आता ही नहीं, तो हम सोचते हैं ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ये बेशक इलम ऐसा है सुंदर साथ जी, इससे बड़ा ज्ञान कहीं है ही नहीं। तो कह रहे खोज खोज के थक गए, पीछे अगम जान के निगम कहा है। पीछे हटने हमारा नाम निगम है, हमें कोई गम नहीं, खबर नहीं है। माहे थकेला मकान। कह रहे ला मकान में थक गए, खोजे चढ़े फिर थके फिर उतर गए, खोज खोज के थक गए। कह रहे हमें कुछ नहीं पता। मलकूत साहिब फरिश्ते हक ढूंढया चहूं और। अब जो भगवान बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कह रहे इन्होंने मलकूत के जो मालिक हैं फरिश्ते, उन्होंने भी ढूंढा खोज करी, नहीं मिला, नहीं पता। हम औरों को उदाहरण देने चलते, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे ध्यान रख रहे, किसका रख रहे? हम तो समझ लें पहले किसका रख रहे, राज्य का नहीं रख रहे हो, उनको राज्य की सुध नहीं है, वो अपने मालिक का रख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म का। उनको ये भी पता नहीं कि हमारा मालिक कौन है, और अक्षर ब्रह्म भी नहीं है, उनका ब्रह्म कौन है? बोल दो जरा सुन रखा।
पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, जो त्रिगुण की परात्म है उससे न्यारे पूर्ण ब्रह्म है। और अब क्या कर देते हैं, अक्षर ब्रह्म को अलग करके पूर्ण ब्रह्म कर देते हैं कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। किससे? अक्षर ब्रह्म से न्यारे। तो सबलिंग ब्रह्म से न्यारे पूर्ण ब्रह्म है। सबलिंग ब्रह्म त्रिगुण की परात्म है। सबलिंग ब्रह्म त्रिगुण की परात्म है, ये उसको खोज रहे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म पे नहीं पहुंचे, रहे बेचून बेसदिए में, न पाया बका ठोर। इनको बका ठोर का पता नहीं, यही गोते खाते रहे। ए नूर बका किने ना पाया, कर कर गए सिफत। अखंड परमधाम को किसी ने पाया नहीं, सिफत कर करके चले गए, या उन्होंने सिफत करी। जैसे इंद्रावती जी कहती, गुण धनी के गाते गाते कई सारी अरबल आयु चली गई। अवगुण अपने भाग थे, उम्र खोई ना सची चल। प्रैक्टिकल में नहीं आई, उम्र खो दी। ए सुत नूर बका को नहीं, जो ते पाई न्यामत। अब क्या कह रही अपनी रूह से कि मेरी रूह, जो तूने नियामत खजाना अखंड तुझे मिल गया, वो तो अक्षर को भी सुध नहीं। जो तुझे सुध मिली है वो अक्षर ब्रह्म को भी सुध नहीं है। तो यहाँ वाले किसको मान रहे? विष्णु भगवान। वो किसको खोज रहे? अपने मूल को। उनको पता नहीं, और अपनी खोजने चले तो विष्णु भगवान तक नहीं पहुंच सकते। कहाँ खोजेंगे, कैसे खोजेंगे? क्योंकि सपने के तन है, सपने का खेल है, सपना चल रहा है, जागृत में पहुंचे ही नहीं। जागृत इलम ही है जो जागृत को जागृत में खड़ा कर देगा। नूर बकाइत दायम। अब नूर बका जो अक्षर ब्रह्म है, वो तुम्हारे दर्शन को आते हैं। आवे हक के दीदार। वो राज्य महाराज के दीदार और रोग दीदार करने आते हैं, देखते हैं। क्योंकि कह देते हैं कि ब्रह्म सृष्टि अक्षर ब्रह्म जाते थे परमधाम में, लेकिन रूहों को जानते नहीं थे। और रूहें भी वैभव देखते थे अक्षर ब्रह्म का, लेकिन जानती नहीं थी। ये वैभव श्री धाम का दिखावत रूहों को इत माने तीजी भोग है। बड़ी व्रत की चौपाई है कि जब अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी जी और अपनी सेना लेके निकलते हैं, तो लिखा है कि ये वैभव कहाँ का है? श्री धाम का दिखावत रूहों को इत। वो कहाँ दिखाते? तीजी भूम के छज्जे पे जब बैठते तब दिखाते, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं। ये राज्य के दिल की लीला, लीला स्वरूप है। लीला तो ना उसका उसको खबर, ना उसकी उसको खबर। तो ये उनकी अपनी लीला स्वलीला है, अद्वैत है, उसमें कोई दूसरा घुस नहीं सकता। तले झरोखे झांकत। वो झरोखे के सामने से सुखपाल से निकल जाते हैं। आए उलंग जोए के पार। और जमुना जी के पार जाते हैं। तो किसी ने पूछा था किसी महाराज से कि कैसे जाते हैं, कि वो घोड़े तार कैसे जाते हैं। अब कोई जब आता नहीं कुछ तो कोई भी बता देगा, तो हमने कहा देखा घोड़े तांगे से जाते हैं। वो तो सुखपाल से जाते हैं, वहाँ घोड़े तांगे कहाँ खड़े हैं। कह दिया कि सुखपाल आते और तीजी में वो छज्जों से आगे लग जाते, फिर क्या होता है खूंटी पे टांग देते। हम सुनते हैं ज्ञान, और उसको हम सुन के कहते हैं कि बहुत ज्ञान है इनको। वाणी पढ़ो, वाणी के अलावा कहीं भी ज्ञान नहीं है। और ये जितने सब बैठे सबने सुन रखा के खूंटी पे उनको टांग देते हैं सुखपाल को। जो चितवन सिखाते वो महाराज ऐसी बात कहते हैं। तो सुंदर साथ जी इसका घर नहीं है, ये चितवन नहीं लगा सकता। इस इलम से ये इलम हमारी पर आत्म में पहुंच रहा है। और पर आत्म फरामोशी में, जैसे नींद में हम
हमारी सुरता घूमती है, फरामोशी में अपने घर का चितवन करती है। ये बैठी हुई है मूल मिलावे में, उठ नहीं सकता मूलतन, लेकिन सुरता से चितवन किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, सुरता किसको कहते हैं? जो फरामोशी में, जैसे नींद में हमारा ध्यान सपना देखता हमारी सुरता, वैसे ही फरामोशी में चितवन हमारी परातम करती है, वो लिखा है। हाँ। नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल। अब राज्य महाराज का दीदार करने कौन आते हैं? अक्षर ब्रह्म, क्योंकि वो भी राज्य के तन है, तो साहिबी की शक्ति कहाँ से लेते? राज्य की नजर से। हाँ। नूर जमाल के अर्श में इत रूहें रहे कमाल। और वहाँ रहता कौन है? बेशुमार रूहें रहती हैं, 12,000 कह दिया, क्योंकि जो परम धाम के अंदर है, एक एक कण कण भी है, उसको भी रूह कह दिया। हम ये ना सोचे कि जो 12,000 है उनको ही रूह कहा, सबको रूह कह दिया। सेवा वाले अलग हैं, नृत्य वाले अलग हैं, सब अलग अलग हैं, और जो भोग बनाते लाडवाई उनका जोत अलग है, सबके जोत है। लेकिन जो रंग मोहन की तरफ जितने भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, वो भी इश्क की लीला में शुमार है। और अक्षर ब्रह्म की तरफ सब साहिबी की लीला में। इत मिलावा रोहन का जो कहीं 12,000। हम कह रहे वहाँ किसका मिलावा है? रोहन का मिलावा है, जो जहाँ 12,000 कह दिया, पुतरे ललित कदर में। वो क्या कह दिया कि बेशुमार लाए शुमार में, बेशुमार है, लेकिन शब्दों में कितना लाए बांध के। कोई बच्चा पूछे अपनी माँ से कि मुझे कितना प्यार करती है, बहुत बहुत में उसने बहुत ज्यादा कह दिया। उसी तरह से बांध के 12 के बता दिया, लेकिन बेशुमार है। ए तीसरा तकरार। अब कहाँ क्या देख रही है? उतरी माने जैसे हम सपन में उतरते हैं, नींद में उतरे, जागृत से नींद में उतरे और सपने में चले गए। उस तरह ब्रह्म सृष्टि परम धाम से फरामोशी में उतरी और क्या देखने लगी? सपना। उस तरह बस जैसे हम नींद में सपना देखते हैं। अरस अजीम तेरा वतन खसम नूर जमाल। अब किसका वतन है? इसका इसका तो हो नहीं सकता। तो उसको कह रहे अपनी रूह को कि तेरा वतन कहाँ है? अर्श अजीम, और खसम कौन है? धनी कौन है? नूर जमाल है। ए इल्म पाया तैं बेशक। और तूने क्या पाया? बेशक इल्म पाया, जिस इल्म से तुझे पहचान हो गई। देख कौल फैल हाल। अब तूने बेशक इल्म पा लिया, अब तो अपने कौल फैल हाल देख। देख मेहर तू हक की। अब क्या देख? रूह से कह रहे कि तू अब मेहर, हक की मेहर देख। सुंदर साथ जी, उन पे तो मेहर उनको तो दिखाई है, लेकिन जाहिरी में इन पुतलों पे भी दिखाई है कि देखो तूने मेरी मेहर, जो मूल तन ने इन तनों को हुक्म के द्वारा देख लिया, ये भी मैंने अपने मेहर में ले लेके मैं इकट्ठा करता हूँ। तुम नहीं आते, मैं कारण कार्य बनाता हूँ। खोल दई हकीकत। और सारी हकीकत किसकी खोल दी? परातम की। खेल क्यों दिखाया? किस कारण से दिखाया? क्या कारण हुआ जो उन्होंने दिल में खेल उपजाया, उसको कभी याद नहीं करते। बस चितवनी करो, क्या करो? अब इधर का भाग याद करो, इधर का करो, उधर के झुंड में चले जाओ, उधर ताल में चले जाओ। सुंदर साथ जी, राज्य की लीला में जाओ, उनके सुखों में जाओ, उनकी लीला याद करो। कहाँ बैठ के क्या लीला करते, उसमें जाओ। धनी को एक पल मत छोड़ो। पत्तों में राज्य नहीं, राज्य तुम्हारे दिल में बैठे। हमारे धर्म गुरु है अपने संप्रदाय के,
उनसे किसी ने पूछा, एक चौपाइये के ऊपर तले अर्श कहाँ मोमिन कलूब। तो उन्होंने कहाँ घटा लिया कि अर्श तो कहीं है ही नहीं, अर्श तो मोमिनों के दिल में यही अर्श है, मोमिनों के दिल में, यहाँ घटा दिया। इतना दुख हुआ हमारे नीरू भाई तो बीच में बोल पड़ते कि भाई ऐसी चौपाई गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये कहाँ की बात है, कहाँ घटा रहे हो, कहाँ कह रहे हो। अर्श में परम धाम के अंदर कहा कि ऊपर तले अर्श ना कहा, कहीं इधर उधर अर्श नहीं है, अर्श है, परम धाम है जहाँ सब रहते हैं। लेकिन राज्य कहाँ रहते हैं? कह रहे अर्श कहाँ मोमिन कर लो, राज्य परम धाम में रहते, मोमिनों के दिल में रहते हैं, वो दिल से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि तब उनके तो वो निकलेंगे कहाँ, वो दिल में ही रहते हैं। अब कह रहे कि इधर उधर राज्य को मत ढूंढो, राज्य को मोमिनों के दिल में ढूंढो, मोमिनों के दिल में बसते हैं। वो तन उनके, दिल उनका है, रूह वो खुद है, उन तनों में तो वहां दूसरा कोई है ही नहीं, वाहिदत है। देख इलम तू बेशक, आप कह रहे कि तू बेशक इलम देख, बेशक इलम ने तुझे रूह को कह रहे बेशक कर दिया, दई अपनी मार्फत, और अपनी मार्फत पूरी पहचान दे दी, क्योंकि वाया इश्क वाया इलम सब कुछ जो कुछ है वो सब राज्य से है। जिन कारण तेरा आवना, अब जिस कारण तेरा इस ख्वाब को देखना आना हुआ जिमीन, इस जिमी को जिस कारण से तुमने देख लिया, लेकिन हुक्म से देखा, रूह अल्लाह ने जो कही सो मैं कहूँ आगे मोमिन। अब इंद्रावती जी कह रही कि जो मुझे श्यामा जी ने कहा, क्योंकि नाम हुक्म करने लिया ना तो यहाँ कहना पड़ रहा है नहीं, यहाँ कहना पड़ रहा, हुक्म ने नाम लिया। तो कह रहे मुझे जो इल्म रूह अल्लाह ने दिया, जो रूह अल्लाह ने कहा, अब मैं वो तुम्हारे सामने कह रही हूँ। कौन कह रहा? इंद्रावती जी। दायम करत रबद रूहे हादी हक। अब क्या होता था परमधाम में? हमेशा दायम रब्द रहता था, काय का? रूहों का, हादी का, हक का, इश्क रबद। एक इश्क है, वही सबके अंदर बोल रहा था, कम ज्यादा है नहीं, सबने बड़ा बड़ा कहा, क्योंकि एक ही इश्क है, वो अकेला है, वही बड़ा है। कोई छोटा कहता तो सभी छोटा कहते, बड़ा है तो सबने बड़ा ही बोला, क्योंकि सबके दिलों में बैठा कौन है? उन तनों में बैठा कौन है? राज्य। तो मूल तन में जो राज्य बैठे हैं, उन्होंने बड़ा बोला, तो वो तन क्या बोलेंगे? बड़ा। ये इश्क रबद हुआ, कारण कारज बन गया। सुंदर साथ जी, हम हमेशा क्या कहते रहते, इतने दिन हो गए सुनते माँ पढ़ ले, नहीं हुई। माँ पढ़ ले तो किसकी होगी? उनकी तो होनी थी, वो तो अखंड में बैठी है। अब माँ पढ़ ले कर दो, माँ पढ़ ले कर दो, राज्य माँ पढ़ ले, जिस दिन पहचान होगी तुम्हारी तो होगी। ये मत सोचो कि होगी, समझ लो ये झूठा है, इसको इसी लफ्ज़ से मुक्ति मिल जाएगी, अपनी तो माँ पढ़ ले, होगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। दायम करत रबद, दायम करत रबद रूहे हादी हक, रूहे हादी हक। सब कोई कहते अपना, सब कोई कहते अपना, बड़ा है मेरा इश्क, बड़ा है मेरा इश्क, बड़ा है मेरा इश्क। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज।